ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लगातार देख रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और आज दूसरा सेट का पार्ट 2 51 से लेकर 100 प्रश्न का डिस्कशन व्याख्या सहित किया जाएगा। आप लोगों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और सभी प्रश्न को जो व्याख्या वाला बात होता है उसको आप कॉपी पर जरूर नोट करें। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस टाइप का एक प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। सुनिए, हम 2-4 यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक यांत्रिक ऊर्जा वाला बात कहाँ पे किया जाएगा और फिर विद्युत ऊर्जा का बात कहाँ किया जाएगा। इस बात को जब आप सीख जाइएगा तो आपको तुलना करने में या प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। अगर हम कहीं पर किसी को घूमते हुए देख रहे हैं, किसी को नाचते हुए देख रहे हैं और ये सूर्य में देख रहे हैं, तो इसका मतलब शुरू में यांत्रिक ऊर्जा खपत हो रहा है। और बाद में अगर हम कहीं पर देख रहे हैं कोई आदमी की कोई चीज़ किसी वस्तु को मिला और तब वो नाच रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा बाद में है। अगर किसी को हमको करंट सूर्य में देना पड़े तो समझिए यांत्रिक विद्युत ऊर्जा सूर्य में है, और कोई अंत में जाकर विद्युत का काम किया तो विद्युत ऊर्जा अंत में है। हम 2 एग्जाम्पल आपका लेते हैं। एक आपका लेते हैं जनरेटर का, एक लेते हैं जनरेटर का, और एक आप जिसको आप लोग डायनेमो भी कहते हैं, जनरेटर को हो या क्या कहो डायनेमो। और एक हम लेते हैं आपका उदाहरण विद्युत मोटर का। ये दोनों का बात आप देखिएगा। विद्युत मोटर का जनरेटर में क्या होता है, तो वह पहले नाचता है। जनरेटर खुद पहले क्या करता है, नाचता है। यानी नाचा तो पहले उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। पहले वो नाच रहा है तो कौन ऊर्जा है, यांत्रिक। और हम नाचने के बाद देखते क्या रहते हैं कि कुछ देर बाद अगर नाचना अगर शुरू एक नियमित रूप से कर दिया तो हम उससे करंट लेकर बल्ब जला लेते हैं, मरकरी जला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, यानी विद्युत का काम कर लेते हैं। तब पहले नाचा तो यांत्रिक ऊर्जा, अब बाद में बल्ब जला लिए तो विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनेमो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको गलती ना करिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखो विद्युत मोटर का क्या कहानी है। मोटर का कहानी क्या है कि मान लीजिए कि पंखा है, तो लाइन से तार से लाइन आया मोटर के पास, और जब उसको विद्युत मिल गया मोटर को तब वो नाचने लगा। यानी पहले आप उसको करंट दिए, करंट दिया और करंट पा लिया तो क्या हुआ, नाचने लगा। यानी करंट दिए तो कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी विद्युत ऊर्जा। करंट दिए तो विद्युत ऊर्जा और नाचा तो यांत्रिक ऊर्जा। तो मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा पहले लेकर नाचता है, यानी कौन ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो मोटर। दोनों बात आप याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा, कमेंट करिए फास्ट में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जनरेटर करता है कि मोटर। तो यांत्रिक ऊर्जा पहले मतलब घूमेगा तब करंट देगा, कौन, जनरेटर, या आप इसको डायनेमो कहते हैं। और बोले करंट ऊर्जा पाकर नाचेगा कौन, तो मोटर। तो क्या होगा इधर, विद्युत मोटर। तो दोनों बात आपका लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, मतलब पहले करंट दीजिए तब नाचेगा। ये काम कौन करता है, मोटर। कौन करता है, मोटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला देखिए, आप एक कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है। तो आयरन क्या करता है हम ही बता देते हैं, सुनिएगा। आप उसको करंट से कनेक्ट करते हैं, प्लग पहुँचते हैं, प्लग घुसाते हैं तो उससे क्या आया, करंट आकर आयरन गर्म हो जाता है। यानी करंट दिए, विद्युत दिए, यानी विद्युत ऊर्जा पाया। इलेक्ट्रिक आयरन क्या पाया, विद्युत ऊर्जा पाया। विद्युत ऊर्जा पाया
और वो होता क्या है, आयरन तो गर्म हो जाता है। गर्म का मतलब क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा। गर्म का मतलब क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा। गर्म का मतलब क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक आयरन। कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक आयरन। आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिए बैटरी। बैटरी जो होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करिए बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, बैटरी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 52 नंबर। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है। ऐसे इसका अगर नियमित रूप से अच्छा अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसको कहा जाएगा स्वर यंत्र। क्या कहा जाएगा, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र कहाँ रहता है, कंठ में। कहाँ रहता है, कंठ में। स्वर यंत्र कहाँ रहता है, कंठ में रहता है। तो मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र कहाँ रहेगा, कंठ में। तो इसमें आप क्या लगाइएगा, कंठ में लगाइएगा। क्या लगाइएगा, कंठ में। यहाँ पर एक नाम लिया गया है मुख गुहा द्वारा। मुख गुहा, मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है, याद रखिएगा। मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन, भोजन का पाचन शुरू होता है। भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से, मुख गुहा से। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से। पाचन, पाचन पूर्ण कहाँ होता है, पूर्ण होता है छोटी आंत में। पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। जल का अवशोषण आपका कहाँ होगा, बड़ी आंत में। ये प्रश्न सब आप याद रखिएगा। पाचन से 3 गो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाचन, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से। और पाचन पूरा कहाँ होता है, छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सभी लोग ध्यान दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, याद रखिएगा। पृथ्वी तल से चाहे आप ऊंचा ऊपर जाइए, चाहे पृथ्वी तल से नीचे जाइए। पहला बात, या तो तुम ऊपर जाओ और दूसरा बात, या तो तुम नीचे जाओ। दोनों स्थिति में जी घटता है। दोनों स्थिति में जी क्या होता है, घटता है। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तुम ऊपर जाओ, चाहे तुम ऊपर जाओ पृथ्वी तल से, चाहे तुम नीचे जाओ, जी का मान क्या होता है, घटता है। जी क्या होता है, दोनों कंडीशन में घटता है। तो यानी ऊंचाई के साथ, किसके साथ, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपका तैयारी अगर चेक किया जा रहा है, आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 53 और कमेंट करिएगा कि बताइए जी का मान, जी का मान सबसे अधिक, सबसे अधिक, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। आप कमेंट बॉक्स में 53 नंबर लिख के कमेंट करिए। 53 नंबर लिख के कमेंट करो कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, और जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ये कमेंट आप करिए, ज़रूर करिए, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, 54 नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। चलिए अब नाम आ गया ऑप्टिकल फाइबर का, आंसर देने में कुछ एंजॉय नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। ये तो सब याद किया रहता है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुल नहीं होगा यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन समझना पड़ेगा आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। सीखिए, 2 टर्म सीखिए। एक क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण क्या है, और इसी के साथ साथ तुरंत सीखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। यह आपका जो प्रश्न है वह 10th क्लास का NCERT प्रकाश का अपवर्तन से लिया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक है क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान दीजिए, माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और चाल अधिक होगा तो विरल माध्यम। चाल अधिक होगा तो क्या होगा, विरल माध्यम। अधिक होगा, चाल अधिक होगा तो विरल माध्यम, और चाल कम होगा तो सघन माध्यम। चलिए हम आपको जानकारी देते हैं क्रांति कोण क्या है। सुनिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण, एक साइड हम लेते हैं, इस साइड लेते हैं विरल माध्यम,
और इस साइड लेते हैं सघन माध्यम, और इस बीच में क्या रहता है, अभिलंब। बीच में क्या रहता है, अभिलंब। जब प्रकाश को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम भेजते हैं तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ना अभिलंब की ओर ना मुड़ के अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो वो अभिलंब से दूर भाग जाता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन, जब हम प्रकाश की किरण को, अब बताओ कि यहाँ से भेजे तो यहाँ गया, तो जितना ऊपर इधर लेके जाएंगे उतना नीचे चल जाता है। तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि यह जो अपवर्तित किरण है, ये तो आपतित किरण है जा रहा है, तो अपवर्तित किरण यह माध्यम को अलग करने वाला सतह पर चल जाता है, और इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान बनता है 90 डिग्री। तो उस समय आपतन कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। जिस समय अपवर्तन कोण का मान कते बन जाए 90 डिग्री, मतलब इधर करते करते ये अगर इस पे चला जाए तो इस समय पूरा कते डिग्री 90 डिग्री, तो उस कोण को क्या कहता है, क्रांतिक कोण। उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जब अपवर्तन कोण का मान कते हो 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। अब बताइए कि हम क्रांतिक कोण तो जान गए, क्रांतिक कोण क्या जाने कि जब क्रांतिक कोण QC क्रिटिकल एंगल से भेजते हैं तो यह माध्यम के अलग करने वाला सतह पर चला गया अपवर्तित किरण। लेकिन बताइए अगर थोड़ा भी इसको और बढ़ा दिया जाए, आपतन कोण को यहाँ ला दिया जाए, तो यह अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से गया था सघन माध्यम से, उसी माध्यम वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनने के लिए प्रकाश की किरण को कौन माध्यम से कौन माध्यम, तो सरल माध्यम से विरल माध्यम, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। और इस पर एक घटना पर आधारित है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। एक और होता है मृग मरीचिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मृग मरीचिका, मृग मरीचिका किस घटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस पर है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, याद रखिएगा। चलिए ये दोनों बात आप याद रखिएगा। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण को सघन से कहाँ जाना पड़ता है, विरल में। सघन से कहाँ जाना पड़ता है, विरल में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 55। क्वेश्चन नंबर कितना है, 55। क्या कहता है 55 नंबर, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। दर्पण चैप्टर से प्रश्न है, कौन दर्पण, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहली बात, काल्पनिक के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा बात, काल्पनिक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और एक खास बात है, समान आकार का, कौन आकार का, समान आकार का बनेगा। कौन आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक कहिए या आप क्या कहिए, आभासी कहिए। दूसरा बात सीधा, तीसरा बात कौन आकार का, समान आकार का। तो और तो काल्पनिक कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कितना नंबर, 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 55 लिख के बताइए, 55 लिख के बताइए, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर कमेंट में 55 लिखिए और 55 लिखिए, बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है सभी लोग, तब आपका रिवीजन अच्छा से होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना, 56 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए, देखिए सबका मात्रक यहाँ पर हम लिख देते हैं। प्रतिरोध, एगो क्वेश्चन आपका इससे भी आता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला बताइए, विभवांतर, विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला आप बताइए, ऊर्जा का क्या होता है, जूल। ऊर्जा का क्या होता है, जूल। दाब का क्या होता है, पास्कल। दाब का क्या होता है, पास्कल। दाब का क्या होता है, पास्कल। देखिए प्रतिरोध का मात्रा क्या हुआ, ओम। विद्युत धारा का क्या हुआ, एम्पियर। विभवांतर या विभव का वोल्ट। ऊर्जा का क्या हुआ, जूल। दाब का क्या हुआ, पास्कल। और 2 4 5 गो है। आवेश का क्या हुआ, कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। चलिए आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम। तो ये तो सब हो गया, ऊर्जा का जूल, प्रतिरोध का ओम,
विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर या विभव का वोल्ट, तब विद्युत प्रतिरोध का क्या हो गया ओम। आंसर क्या हो जाएगा ओम। सब बात आप याद रखिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन एक नंबर आता है और जितना हम लिखे इसी में से आता है, इसलिए पूरा ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रीजनिंग टाइप से प्रश्न है कि स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित होता है उसी प्रकार से रबर संबंधित होता है। स्पंज में छिद्र का गुण पाया जाता है, छिद्र होता है स्पंज में, तो रबर में क्या होता है प्रत्यास्था। रबर में क्या होता है प्रत्यास्था का गुण। याद रखिएगा रबर में क्या होता है प्रत्यास्था का गुण। प्रत्यास्था गुण उसको कहते हैं जो अपना अवस्था को बनाए रखते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं प्रत्यास्था गुण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चार जारों में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, कै गो बर्तन है 4 गो बर्तन। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। निम्नलिखित में कह रहा है कि 4 गो बर्तन है और चारों बर्तन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों का पहचान की जा सकती है। तो पहला है गैसों में जलता हुआ कागज डालकर, ये तो हरगिज नहीं होगा। दूसरा गैसों में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, जलता हुआ कुछ नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि चूना होगा, यहाँ पर चूने के पानी से गैस को गुजार करते। ये भी आपका उचित नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन का सबका अलग अलग काम होता है। ऑक्सीजन का काम होता है जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है बुझाना। ऑक्सीजन का काम होता है जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है बुझाना। और भविष्य का ईंधन कौन है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन है हाइड्रोजन। और वायुमंडल में 78% सबसे अधिक कौन है नाइट्रोजन। तो इनमें से क्या होगा कोई नहीं, इनमें से क्या होगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 58 का क्या हो गया डी। चलिए अब है भारी जल का अनुभार क्या होता है। सबसे पहले भारी जल का सूत्र याद रखिएगा D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। देखिए भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। और एक होता है हाइड्रोनियम ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना लिया जाता है, अनुभार कहते 2। इसका अनुभार कहते 2। इसको कैसे करेंगे 2 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का कहते 16। तो 2 दूना कहते हो गया 4 और 4 और 16 कहते 20। तो टोटल कितना हो गया 20। 2 दूना 4 और 16 4 कितना 20। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। हाइड्रोजन का रूप है D2O, समस्थानिक का प्रयोग किया गया है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार कैसे निकलेगा तो 2 और गुने डी का कहते हो गया 2 और ऑक्सीजन कहते 16। तो 16 4 कितना 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो बोलिए भारी जल का अनुभार कहते हो जाएगा ए। भारी जल का अनुभार कहते हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। आप याद रखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे ऊपर में कौन होता है क्लोरीन। कौन सबसे ऊपर में कौन होता है क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सबसे छोटा परमाणु किसका होगा क्लोरीन का होगा, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है। इन्वर्टर बैटरी आपको इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार देखने को मिलता है। बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, यानी जिस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है उस अम्ल को क्या कहते हैं बैटरी अम्ल। कहते किसको है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। बैटरी अम्ल किसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। तो आप याद रखिएगा बैटरी अम्ल किसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन। ए नहीं होगा कौन होगा सी। ए को हो गया नाइट्रियम, ए हो गया नाइट्रिक अम्ल। HCl पेट में रहता है। अमाशय पेट यानी अमाशय में कौन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। पेट यानी अमाशय में कौन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बैटरी में कौन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। अब चलिए 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न। कांच बनने में या कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन है। तो याद रखिएगा इस बात को कि कांच को बनाने में मुख्य घटक के रूप में प्रयोग होता है सिलिका का। किसका होता है सिलिका का।
कांच बनाने में मुख्य घटक के रूप में किसका प्रयोग होता है? सिलिका का होता है, याद रखिएगा। कांच बनाने में मुख्य घटक के रूप में किसका प्रयोग होता है? सिलिका का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? पिछला वीडियो में, इसीलिए बोलते हैं आप लोग डिस्कशन को पूरा देखिए, सुनिए। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को हो या इसका एक और नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। पिछला वीडियो में इसका सूत्र भी बताया था, वही सूत्र यहाँ पूछा गया, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, या ऐसे भी कहता है CaOCl इंटू Cl। दो टाइप से एग्जाम में आपका रहता है, CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप याद रखिएगा, CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl होता है, याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर CaOCl2। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी, याद रखिएगा। CaOCl2 किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अगला 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, देखिए जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क है कौन? कैलेमाइन। जिंक का अयस्क कौन है? कैलेमाइन। और सूत्र होता है ZnCO3। सूत्र क्या होता है? ZnCO3। बोलिए कैलेमाइन किसका अयस्क हो गया? जिंक का अयस्क कौन हो गया? कैलेमाइन। और सूत्र क्या हुआ? ZnCO3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ZnCO3। ZnO को क्या कहते हैं? जिंकाइट। ZnO को क्या कहते हैं? जिंकाइट। जिंकाइट भी, यह भी जिंक का ही अयस्क है। यह भी किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। धरती के तल में से, भूपरपट्टी से हम लोग जो खनिज आसानी और सुलभ तरीका से प्राप्त करते हैं, उसी खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और अयस्क हम, इसमें क्वेश्चन आ गया किसका? जिंक का, जो क्या है? कैलेमाइन। तो कैलेमाइन का सूत्र ZnCO3 और जिंकाइट का ZnO। आपका जिंकाइट ने पूछा गया था, कैलेमाइन। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला ग्रेफाइट को, पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग निम्नलिखित में प्रयोग किया जाता है। तो पहला इसका कौन सा नेम आंसर है कि ग्रेफाइट का प्रयोग, एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ होता है? तो पेंसिल बनाने में। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट में। क्योंकि पेंसिल क्या है? बहुत अत्यधिक मुलायम होता है। पेंसिल क्या होता है? मुलायम होता है। पेंसिल क्या होता है? मुलायम। यह नहीं देंगे कि कागज़ पर चिन्ह बना सकता है। कार्बन का अप्रूप, ये तो है, कार्बन का अप्रूप दुगो होता है और कार्बन का अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का कई गो अप्रूप? दो गो अप्रूप, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन आपका बात है कि पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह क्या होता है? मुलायम होता है। क्योंकि क्या होता है? मुलायम होता है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन योगात्मक बहुलक है? जो एक से एक, दो या दो से अधिक बहुलक से मिलता है, उसको क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलक। और योगात्मक बहुलक के रूप में यहाँ पर आपका PVC क्या हो जाएगा? PVC। योगात्मक बहुलक क्या हो जाएगा? PVC। की डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, याद रखिएगा। चलिए कितना नंबर? 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का होगा लड़कपन। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। लड़का अगर जातिवाचक संज्ञा है, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो उसका लड़कपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन, याद रखिएगा। लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा और नाम ले लेता है तो व्यक्तिवाचक। लड़का पूरा लड़का श्रेणी का बोध कराता है तो लड़का जातिवाचक। और लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कपन। कौन लड़का कितना लड़कपन है, ये कोई देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं भाववाचक। अगला, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है। रेखांकित शब्द क्या है? यह बताइए, बताया है कि नहीं बताया? विशेषता बताने काम किया। और यह होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर यह जो हुआ, यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, धातु किसे कहते हैं? धातु, यह हिंदी का प्रश्न है, इसको आप हिंदी का प्रश्न मानिएगा। हिंदी का प्रश्न, जैसे देखिए आप कह रहे हैं ना कि लिखना, तो लिखना में लिख का जो प्रयोग है, लिख, यह धातु है। यह क्या है? धातु है। और ना क्या है? तब प्रत्यय है। न्याय ना क्या है? तब प्रत्यय है। तो जब कोई शब्द हो यानी क्रिया हो, जैसे लिखना है क्रिया है, काम करना क्रिया होता है, इसमें मूल रूप जो होता है उसका लिख है। और यही मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और अंतिम वाला ना क्या है? प्रत्यय है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु।
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। 69 नंबर। अब चलिए अगला कितना नंबर होगा? 70। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिया गया है, दिए गए शब्द का सही समास का क्या करिए? विकल्प पहचानिए। देखिए चंद्रशेखर आप सभी लोग जानते हैं, आप बताइए, कमेंट करिए तो कि चंद्रशेखर 70 नंबर देकर कमेंट करिए कि चंद्रशेखर में कौन समास है, चंद्रशेखर में कौन समास है, आप कमेंट करिए फास्ट में। और इसका विग्रह हो रहा है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 71। कर का अर्थ नहीं होगा, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा कर का पर्यायवाची नहीं होगा? हाथ हो सकता है, किरण होगा, टेक्स्ट होता है, तो कौन नहीं होता है? सूर्य। सूर्य आपका नहीं होता है कर का अर्थ, यानी कर का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो सूर्य यहाँ पर नहीं होगा। चलिए 71 के बाद 72 में क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म क्या करिए? चुनिए। आप देखिए आदान, आदान का मतलब होता है लेना या ग्रहण करना, लेना या ग्रहण करना। और यहाँ पर क्या है? प्रदान। यहाँ क्या है? प्रदान। प्रदान का मतलब होता है देना, प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। तो आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, तो यही दोनों एक दूसरे से क्या है? विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आदान और क्या हो जाएगा? प्रदान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 72 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 73। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दे दिया है और कह रहा है कि दिए गए मुहावरा का सही अर्थ लोहा मानना। लोहा मानना मतलब होता है प्रभाव मानना, प्रभाव मानना मतलब आपका प्रभाव है, आपका छवि है, आपका मान है, सम्मान है, आपका लोहा माना जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपका प्रभाव को दिखाएगा कौन मानना? लोहा मानना। 73 का। अब चलिए 74 नंबर, चांद का मुख टेढ़ा है, चांद का मुख टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? चांद का मुख टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। चांद का मुख टेढ़ा है कि लेखक कौन हो गया? मुक्तिबोध इसका क्या है? लेखक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 75 नंबर, बैजनाथ मिश्र। बैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन का। नागार्जुन का मूल नाम कौन है? बैजनाथ मिश्र नाम है, याद रखिएगा। बैजनाथ मिश्र किसका मूल नाम है? तो नागार्जुन का, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से, याद रखिएगा। स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। किसका उच्चारण स्थान? स का। स का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। स का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? तालु से हो गया। स का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए हम लोग देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ही अराइव्ड ऑन ... 4th of July। ही अराइव्ड ऑन 4th of July। तो यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग। द क्या करेंगे? द का प्रयोग। कौन सा आर्टिकल होगा? द का प्रयोग। क्यों आर्टिकल का प्रयोग? द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाउ लॉन्ग डिड दे वांट। हाउ लॉन्ग डिड दे वांट। यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा? तो टिल ही कम, टिल ही केम, टिल लंच टाइम, सिंस दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा? टिल ही कम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको ध्यान दीजिए, क्या होगा? टिल ही कम हो जाएगा 78 का। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर क्या करता है? द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स। द फ्रेज कम अक्रॉस क्या है? कम अक्रॉस, इसका मीनिंग क्या होगा? कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होगा? तो याद है टू मीट या और टू मीट और फाइंड बाय चांस। टू मीट और फाइंड बाय चांस। टू अक्रॉस मीन्स का क्या होगा? टू मीट और फाइंड बाय चांस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर प्रश्न, ... इज द सिनोनिम्स ऑफ कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का सिनोनिम्स हमसे पूछ रहा है, कंसिस्टेंस का सिनोनिम्स पूछ रहा है, याद ना स्टीड फास्ट। क्या हो जाएगा? स्टीड फास्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द वर्ड परसेड। देखिए परसुएड का मीनिंग पूछ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो याद रखना, इसका मीनिंग होता है डिसव्यूड। क्या होता है? डिसव्यूड। क्या होता है? डिसव्यूड, याद रखिए। 81 का क्या होगा? डी। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच द बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू रिमूव द स्किन
ऑफ ए पोटैटो या और एन ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि आप चूज करिए अल्टरनेट चूज ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वे द मीनिंग ऑफ फ्रेज। तो यहाँ पे क्या होगा, पील। क्या हो जाएगा, पील। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पील हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ ए स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लाइफ इज ड्रीम। क्या है, लाइफ इज ड्रीम। क्या है, लाइफ इज ड्रीम। इसका क्या होगा, मेटाफोर। क्या हो जाएगा, मेटाफोर। ये क्या होगा, मेटाफोर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला 84 नंबर, डिजीज आर डॉट डॉट थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्ट एनिमल। कह रहा है कौन सा डिजीज है कि आप अगर जाते हैं किसी जानवर के संपर्क में तो आपको इन्फेक्टेड होता है, तो यह होगा ट्रांसमिटेड। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला, चूज द करेक्टली स्पेक्ट वर्ड, मतलब कौन सा इसमें क्या है, सही वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है, हैपेंस टेंस। यहाँ पे क्या है, हैपेंस टेंस दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे सही मीनिंग क्या होगा, हैपेनस्टेंस। देखिएगा, HAPPENSTENC, हैपेनस्टेंस हो जाएगा करेक्ट मीनिंग। ठीक है, 86 नंबर देखिए। 86 नंबर कि इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पर होगा इट इज़ टाइम फॉर द रिंग टू बी रन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग, 86 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर आपका मैथ का सवाल है, इसको हम बना के समझाते हैं। ए का मतलब क्रॉस है, यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, इसका मान निकालना है हमको। देखिए 21 21, सी बताइए, सी का मतलब क्या है, प्लस। सी का बाद क्या है, 3। अब क्या है, डी। 3 के बाद क्या है, डी। और डी का मतलब क्या है, माइनस। माइनस कितना, 6। ए का मतलब क्या है, गुना। ए का मतलब क्या है, गुना 8। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है भाग। और कितना, तो 2। क्या हो गया, 2। तो ये आपका बोडमास के नियम से बनेगा। किसके नियम से, बोडमास के नियम से। आप जानते हैं पहले ब्रैकेट का काम करिए, फिर उसके बाद ऑफ यानी का काम करिए। का नहीं है तो डी भाग का काम करिए, भाग नहीं है तो एम मतलब गुना का काम करिए। उसके बाद ए का मतलब जोड़ का काम करिए, और तब सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होगा, घटाव काम करिए। ब्रैकेट यानी कोष्ट का काम करो, कोष्ट है तो, कोष्ट नहीं है तो का नहीं है तो भागा, भागा नहीं है तो गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद क्या है, घटाव। तो यहाँ पे भागा दिख रहा है तो पहले भागा का काम होगा। तो बोलिए 21 + 3 - 6 गुने 2 से 8 में 2 से भगा दें, कितना होगा, 4 दूना 8। अब बोले अब गुना काम करिए, 21 + 3 - 6 चौका 24। अब जोड़िए 21 3 कितना, 24। और 24 में से 24 गया तो कितना, 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आप याद रखिएगा, 87 का हो गया। अगला 88 नंबर, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। देखिए पेंटा, पशु, शावक और बछड़ा, ये सब जानवर के बच्चे हैं। ये सब किसके बच्चे हैं, जानवर के बच्चे हैं। पेंटा, पशुवाहक और बछड़ा किसका बच्चा होगा, जानवर का। और मजदूर किस में आता है, मानव में। मजदूर किस में आता है, मानव में। तो सबसे कम मिलता है कौन है, तो सी। कौन हो गया, सी। 89 नंबर देखिए। 89 नंबर आपको कह रहा है, इसमें क्वेश्चन आपका कुछ नहीं, लेकिन इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए P@Q, जब A@B था तो हम क्या पढ़ते थे, A B का पुत्र है, तो यहाँ पर P@Q है तो क्या पढ़ेंगे, P Q का पुत्र है, यानी Q का पुत्र कौन हो गया, P। Q का पुत्र कौन हो गया, P, क्योंकि A@B कहा तो A के बारे में कहा B का पुत्र है, तो P Q का पुत्र हो गया। चलिए अगला स्टेप इसमें पढ़िए, तुरंत आंसर आएगा, स्टार। देखिए Q स्टार कहते हैं R, तो स्टार यहाँ पे A*B का मतलब क्या हुआ, A B की माँ है, A B की माँ है, तो हम तुरंत कहेंगे कि Q*R का मतलब Q R का माँ है। Q किसका माँ है, R का माँ है, तो Q माँ हो गया। इसका एक और संतान कौन है, R। इसका तो माँ है ये है, इसका तो माँ हो ही गया, एक और संतान इसका कौन है, R। ये दोनों भाई बहन में से कोई होगा तो कॉमा दे दिए। अब ये पता नहीं लड़का है कि लड़की है, RH तो H का मतलब AHB का मतलब A B का भाई है, तो R S का भाई है।
आर भाई किसका हो जाएगा, एस का। आर भाई किसका, एस का। तो हमसे क्या पूछ रहा है तब का अर्थ क्या है, मतलब इतना का अर्थ क्या है, तो कौन मिल रहा है, पी एस का भाई है, पी एस का भाई है, ये सही है। पी एस की बहन है, पी नहीं, पी बहन नहीं, पी भाई है। पी एस का पिता है, नहीं गलत होगा। पी एस का पुत्र है, नहीं। तो आपका कौन हो गया, ए। देखिए पी किसका भाई है, एस का। अब एस के बारे में पता नहीं कि लड़का है कि लड़की, ई तो भाई हो गया। चलिए इतना तो कन्फर्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ए। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर देखिए क्या कहता है, पक्षी, मछली और क्या है, मुर्गा। देखिए मुर्गी जो होता है वह किसके श्रेणी में आता है, पक्षी की श्रेणी में, और मछली आपका क्या हो गया, अलग हो गया। मछली आपका क्या हो गया, अलग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मुर्गी पक्षी के श्रेणी में आ गया और ये मछली क्या हो गया, अलग हो गया। ऑप्शन नंबर कौन, ए। तो 90 का क्या हो गया, ए। चलिए अब 91 नंबर, सी ए से ऊंचा है। सी किससे ऊंचा है, ए से, यानी ऊपर है, लेकिन डी से क्या है, नाटा। तो डी से क्या है, नाटा। तो डी से नीचा सी हो गया। ई या बी से ऊंचा है, ई बी से ऊंचा है, लेकिन डी से क्या है, नाटा। ई जो है बी से ऊंचा होगा, लेकिन डी से क्या है, नाटा। तो डी से नाटा, डी से क्या हो गया, ई डी से क्या हो गया, नाटा, लेकिन बी से क्या होगा, ऊंचा। बी से क्या होगा, ऊंचा। तो यहीं बीच में कहीं रहेगा, लेकिन सबसे ऊंचा पूछा तो कौन होगा, डी होगा। सबसे ऊंचा का बात कौन होगा, डी। सबसे ऊंचा हमको क्लियर है, कितना होगा, डी हो जाएगा। चलिए अब 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी जिसको आप भुजा स्क्वायर कहते हैं। हम क्यों लिखे भुजा गुने भुजा, क्योंकि दो गो इसमें क्या है, गुणनफल के रूप में। और जब दो गो गुणनफल वाला देकर आपको आगे वाला रिजल्ट पूछे तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ए बी सूत्र। ए बी सूत्र याद रखिएगा आप लोग, जिसमें आता है सूत्र ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में कितना, 100। अगर वृद्धि करेगा तो प्लस और कमी करेगा तो माइनस। तो यहाँ पे तो बढ़िया रहा है, तो ए को मान प्लस और बी को मान कहते प्लस। तो 25 और प्लस 25 गुने 25 और बटा में क्या हो गया, 100। तो 25 कितना हुआ, 50 और प्लस 55 कहते हैं 625 बटा में कहते 100। 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 50 प्लस 6.25 और जोड़िए 50 6 56.25 आपका क्या हो गया आंसर। तो 56 कौन हो गया, 25। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इसका। 92 नंबर। अब 93 नंबर देखो, एक स्कूटर का कीमत कितना है, 7290। 7290 स्कूटर का क्या है, कीमत है। कह रहा है प्रति वर्ष 10% मूल्य क्या होता है, ह्रास, मतलब 10% कमी। तो 10% कमी का मतलब क्या हुआ, 10% कमी का मतलब 10% मान 1/10, 10% का मान 10/100 कहिएगा ना, तो 10 धन कितना हो गया, 100, यानी 1/10। कमी होगा तो क्या, माइनस 10 में से गया कहते 9/10। तो 10% कमी का मतलब 9/10। अब बोलो क्या वर्ष पहले पूछा, 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, मतलब अभी है 72 से कितना 90 और 3 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले तो उल्टा, पहले पूछेगा तो उल्टा गुना, कई बार, तो 3 बार। तो 10/9 गुने 10/9 गुने 10/9। अब देखिए यहाँ पर 7290 और गुने 1 पर कै गो जीरो, 3 गो जीरो, और 9 का क्यू होता है 729। 9 का क्यू कहते होता है 700। तो 729 कै बार में काट दिया, 10 बार में, यानी 1000 में 10 से गुना करो 10,000, कितना हो गया, 10,000 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आसान सवाल था कि पहले पूछा तो उल्टा करके गुना पूछे। अगर कहता हम 3 वर्ष बाद तो 10 9/10 9/10 9/10, जितना वर्ष कहेगा उतना बार क्या करते हैं, गुना करते, याद रखिएगा। चलिए अब 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 200 मीटर लंबाई की ए और बी 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए 16 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करता है, पार करता है। एक ही ट्रेन की गति पूछ रहा है। तो इसमें आपका डाटा क्या है, अपर्याप्त है, इस बार दिमाग नहीं लगाइएगा। डाटा क्या है, अपर्याप्त है। सब बात आपका नहीं दिया गया, इसलिए आपका क्वेश्चन का डाटा क्या है, अपर्याप्त है। चलिए अगला 95 नंबर प्रश्न देखिए, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अकेला आदमी को दे दिया जाए तो वह 10 दिन में पूरा करता है। 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 मिनट, यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 95। एक आदमी
और एक औरत, एक आदमी मेन प्लस वुमेन किसी काम को 8 दिन में, तो बोलो दिन का उल्टा भाग होता है, मतलब कते भाग, 1/8 भाग, कते भाग काम, 1/8 भाग काम करता होगा। कह रहा है कि अगर अकेला मेन को कर दे तो 10 दिन, तो उल्टा कते होगा, 1/10 भाग। तो हमसे पूछ रहा है कि अकेला औरत, तो घटा दीजिए, तो वुमेन बराबर क्या होगा, 1/8, मेन रखिएगा तो उधर जाएगा, तो -1/10। तो बोलिए 10 8 का लघुत्तम कते होगा, 40, 8 पंच 40, 8 पंच 40। एक मिनट रुकिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कीड़ा के लेकर, कि आप लोग रुकिए, चलिए सुनिए, आप ध्यान दीजिए। बोलिए 1 8 का लघुत्तम, 8 पंच 40 और -10 चौका 40, तो 1 कते हो गया 40। ये भाग आया, हमसे पूछा क्या, दिन, तब भाग दिन का उल्टा होता है, तो हम कहें कते दिन में, 40 दिन में। कते दिन में, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी मेन और वुमेन मिलता था तो 1/8 भाग, क्योंकि 8 दिन का, दिन का उल्टा भाग। अब मेन अकेला 1/10, हमसे वुमेन का पूछा तो मेन को उधर भेज के घटा दिए तो 1/40 भाग आया। 1/40 भाग मतलब कते दिन, 40 दिन। चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 7 लगातार आने वाला धन पूर्णांकों का औसत कते है, 26। तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिएगा। औसत क्या होता है, बीच वाला। औसत क्या होता है, बीच वाला। अब अगर हम ऑप्शन से शुरू करें, अगर मान लो हम 23 लेकर शुरू करें, तो 23 के बाद कते होगा, 24, 24 के बाद कते होगा, 25, 25 के बाद कते होगा, 26, 26 के बाद कते होगा, 27, 27 के बाद कते होगा, 28, 28 के देखिए 7 को हुआ, 3, 3 6 और 28 के बाद कते होगा, 29, 28 के बाद कते होगा, 29। तो देखिए 3 3 6 एक कते हुआ, 7। अब करा 7 गो में औसत कते है, 26। औसत मतलब बीच वाला होना चाहिए। तो देखिए 3 गो आप इधर से काट दीजिए और 3 गो इधर से काट दीजिए, तो जो बीच में बचेगा वही क्या होता है, औसत। तो आपका औसत मिल गया, तो सबसे छोटा संख्या कौन सेटिंग हुआ, तो सेटिंग कौन हुआ, 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सिंपल था, हम ऑप्शन से शुरू कर दिए, 23 से शुरू किया, हमको पता चला 29, तब बीच में आना चाहिए कौन, 26, इसलिए क्या हो जाएगा, 23। अब देखो अगला 97 नंबर। बिहार की कौन सी महिला इंडियन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो माधुरी देवी। बिहार का महिला थी कौन, माधुरी देवी, जो आपका आज़ाद हिंद फौज में क्या हुआ था, शामिल हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष के, पूरा भारत में महिला को पंचायती राज में आरक्षण 1/3 है पूरा भारत में, लेकिन मतलब बिहार में 1/2 यानी कते परसेंट, 50% है। बिहार में 1/2 यानी कते परसेंट, 50%। ये लागू किया गया 2006, कता ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। ये क्वेश्चन चर्चित क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन 2006 में। अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो देश है यूएई। कौन देश होगा, यूएई। कौन देश हो जाएगा, यूएई देश हो जाएगा, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर कहते हैं बी। अब चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया और मणिपुर वाला जांच का अध्यक्ष था अजय लांबा। कौन था, अजय लांबा, याद रखिएगा। मणिपुर वाला जांच का अध्यक्ष कौन था, अजय लांबा अध्यक्ष था। देखिए आपका जो वीडियो आ रहा है प्रत्येक दिन 2 पार्ट में आता है, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आता है, मतलब प्रत्येक दिन आपका आ रहा है, तो 50-50 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन हम लेते हैं। आपका 1 से 50 तक में जीके जीएस ज़्यादा रहता है, 51-100 तक में इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, फिर आपका इधर कुछ क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो वो सब देखना पड़ता है। तो आप दोनों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, प्रत्येक पार्ट को। और अगले दिन लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स नहीं, हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3। और प्रैक्टिस सेट में 3 में देखेंगे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से हम कैसे बिहार पुलिस निकाले थे, पास किए थे, आपको ये भी बताएंगे। और आप लोग को एक दिन स्पेशल बिहार पुलिस कैसे एग्ज़ाम देना है उसको लेकर वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग भरपूर प्यार और समर्थन सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।